हमें पवित्र आत्मा में विश्वास और आशा होनी चाहिए। रोमियो की पत्री अध्याय 8 वचन 16 से 25। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही हम पर भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कराहते हैं और ले पालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। इस आशा के हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहां रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी है। क्यों धर्मी व्यक्ति पवित्र आत्मा से आशा पाता है? क्योंकि हम नया जन्म पाए हुए मसीही नए स्वर्ग और नई पृथ्वी को प्राप्त करेंगे। फिर भले ही नया जन्म न पाया हुआ लोग इस दुनिया के साथ नाश हो जाए। यह समय बिन आशा का समय है। क्या इस जगत में अब कोई सच्ची आशा है? नहीं, कोई नहीं है। यह केवल यीशु के साथ अस्तित्व रखती है। जब अनिश्चितता और निराशा का समय है, हर दिन तेजी से सब बदलता है और लोग इस तेजी से बदलती चीजों के साथ जीने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। वे ना तो आत्मिक सत्य ढूंढ पाते हैं और ना ही आत्मिक आनंद में उनकी कोई रुचि होती है। इसके बजाय वे विफलता को दूर रखने के लिए संघर्ष करते हैं और इस संसार के सेवक के रूप में जीवन जीते हैं। मैं नौकरी मिलती है और पुरानी चली जाती है। इसी तरह लोग भी नाट्यात्मक रूप से बदल रहे हैं। इसलिए वे व्यस्त और व्यग्र जीवन जीते हैं और धीरे धीरे इस जगत के लिए उनकी आशा लुप्त हो जाती है। इसका एक कारण यह है कि वे भविष्य की किसी भी तरह की निश्चितता के बिना जीवन जी रहे हैं। हम एक असंतुलित दुनिया में जीवन जी रहे हैं। हमें पवित्र आत्मा में अनंत जीवन की आशा होनी चाहिए। हम सच्ची आशा कैसे पा सकते हैं? हम पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करके इसे पा सकते हैं। जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है उनकी आशा इस पृथ्वी पर नहीं है लेकिन स्वर्ग की है। प्रेरित पौलुस ने स्वर्ग की सच्ची आशा के बारे में कहा है। हम जिन्होंने पहले से ही पवित्र आत्मा का अंतर्निवास पाया है उन्हें स्वर्गीय चीजों में आशा रखना है। हम ऐसा करते हैं क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि यीशु यूहन्ना से अपने बपतिस्मा और क्रूस पर अपने लहू के द्वारा हमारे सारे पापों को उठाने के लिए और हमें बचाने के लिए आया। प्रभु उन लोगों को स्वर्गीय आशा की निश्चितता देता है जो पापों की माफी के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। रोमियो की पत्री अध्याय 8 वचन 19 से 21 से कहता है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की बाट जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। सारी सृष्टि के पास भ्रष्टाचार और मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाने की आशा है। इस संसार की सारी चीजें अपूर्ण है, इसलिए वे परमेश्वर के पुत्रों का इंतजार करती है और तड़पती है। इसके अतिरिक्त वे भ्रष्टाचार के बंधन से भी स्वतंत्र होना और अनंत जीवन जीना चाहते हैं। सारी सृष्टि उस दिन का इंतजार कर रही है जब वे ना तो मुरझाएंगे और ना ही फीके पड़ेंगे, लेकिन उसके बदले में वे हमेशा के लिए जीवन पाएंगे। एक दिन परमेश्वर के द्वारा बनाई गई सृष्टि ने नई की जाएगी। हालांकि इस जगत में फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन नई दुनिया में वह हमेशा के लिए खिले रहेंगे। हम जिनके पास पवित्र आत्मा का अंतर्निवास है वे भी इस दुनिया को देखेंगे। यीशु मसीह ने वादा किया है कि वह वापिस आएगा। जिन्होंने पवित्र आत्मा का अंतर्निवास पाया है उनको फिर से जिलाएगा। उन सबको नया शरीर देगा जो शुद्ध और अविनाशी होगा और उनको अनंत जीवन भी देगा।
उसने उन्हें यह वादा भी किया है कि वे हमेशा के लिए स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहेंगे। इस संसार की सारी सृष्टि उस दिन का इंतजार कर रही है। जब वह दिन आएगा तब वे भी हमारे यानी कि परमेश्वर के पुत्रों के साथ हमारे लिए जिएंगे। इस दुनिया को उम्मीद से देखो। धर्मी व्यक्ति के लिए यह स्वप्न कब सच होगा? यह तब सच होगा जब हमारा प्रभु लौट कर आएगा। जब हम इस संसार की ओर देखते हैं तो हमें उम्मीद के साथ देखना चाहिए। यीशु ने कहा कि अकाल पड़ेंगे, महामारी होंगी, भूकंप होंगे और जगह जगह युद्ध होंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 वचन 7। लेकिन अंत अभी नहीं आया है। इस दुनिया के आखिरी दिन हमारा प्रभु फिर से आएगा, सारी सांसारिक चीजों को नया करेगा और हमें अविनाशी आत्मिक शरीर देगा। इसका मतलब है कि पौधे और जानवर भी अमरता प्राप्त करेंगे। इस पर विश्वास करने के द्वारा हमें दुनिया को नई उम्मीद के साथ देखना चाहिए। इस दुनिया में जिन्होंने पवित्र आत्मा का अंतर्निवास पाया है वे भी सारी सृष्टि के साथ पीड़ा सहेंगे और उनकी संतान होने के नाते हमारे शरीर के छुटकारे के लिए महिमा का इंतजार करेंगे। हम दुनिया को उम्मीद के साथ देख सकते हैं क्योंकि प्रभु हमें उनकी संतान बनाएगा जो उनके द्वारा लौटने पर कभी भी मुरझाएंगे नहीं और मरेंगे नहीं। हालांकि एक दिन इस दुनिया का अंत होने वाला है, इसलिए जब प्रभु दोबारा आएगा तब सारी चीजें बदल दी जाएगी। हमें उस पर विश्वास करके उम्मीद के साथ जीवन जीना चाहिए। नवीनीकरण की हुई दुनिया उतनी ही अद्भुत और शानदार होंगी जैसे आप काल्पनिक कहानियों में सुनते थे और पढ़ते थे। ऐसी दुनिया में 1000 साल जीने के बारे में सोचिए और जब हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे तब हमारे पास उसकी संतान होने के नाते अनंत जीवन होगा। हमें ऐसी उम्मीद के साथ अपने जीवन को जीना चाहिए। क्या आप इस दुनिया में कोई आशा देखते हैं? लोग खुशहाल भाग्यशाली तरीके से जीवन जीते हैं क्योंकि उनके पास इस जगत के लिए कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन हमारे प्रभु ने उनको स्वर्ग की आशा दी है, जिनके पाप माफ किए गए हैं और जो धर्मी बन गए हैं। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहां रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा हो उसकी आशा क्या करेगा? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहती भी है। इसका मतलब है कि हमें यीशु के लौटने का धीरज से इंतजार करना चाहिए क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में अपने विश्वास के द्वारा बचाए गए हैं। हमारी आत्मा में पवित्र आत्मा का अंतर्निवास है क्योंकि हम अपने पापों से बचाए गए हैं। इसलिए जो यीशु के द्वारा बचाए गए हैं उनके हृदय में पाप की जगह पवित्र आत्मा बसता है। तो फिर हमारे शरीर का क्या? हमारा कमजोर शरीर भी पुनरुत्थित होगा, नया जीवन और अमरता प्राप्त करेंगे। जब यीशु दोबारा लौटेगा तब हम परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए जीवन जिएंगे। केवल जो लोग नया जन्म पाए हुए हैं वही इस उम्मीद का अधिकार प्राप्त करेंगे और इसलिए हमारी आत्मा और शरीर संपूर्ण बनेंगे। हमारा शरीर अनंत बनेगा और हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। हमारा सांसारिक शरीर कमजोर है, इसलिए हमारे लिए संपूर्ण जीवन जीना असंभव है, लेकिन बाद में हम संपूर्ण जीवन जी सकते हैं। आइए हम प्रभु के दूसरे आगमन की ओर देखें। जिन्होंने पवित्र आत्मा का अंतर्निवास पाया है केवल वे ही उस तरह की उम्मीद और जीवन को पा सकते हैं। धर्मी व्यक्ति की आशा केवल स्वर्ग में ही नहीं लेकिन इन संसार में भी पूरी होगी। बाइबल कहती है कि भारी कलेश के बाद जब दुनिया का अंत होगा तब हमारे प्रभु का दूसरा आगमन होगा। वह निश्चित ही आएगा। जब वह पहली बार आया था तब उसने पापियों के लिए बपतिस्मा लिया था, उनको धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर मरा था और अंत में स्वर्ग में उठा लिया गया था। अब यह समय है कि प्रभु फिर से आने वाला है। उस समय वह यीशु पर विश्वास करने वाले और जिन्होंने पवित्र आत्मा का अंतर्निवास पाया था उन सभी संतों को फिर से जिलाएगा और उन्हें भ्रष्टाचार के बंधन से मुक्त करेगा। वह उन्हें नया स्वर्गीय शरीर देगा जो ना कभी तो मुरझाएगा और ना ही बीमार पड़ेगा। उसके अतिरिक्त वे उससे मिलाने के लिए बादलों पर उठाए जाएंगे और वह सारी चीजों को नया कर देगा। उसके बाद हम हमारे प्रभु यीशु के साथ नई दुनिया में सुसमाचार के पुरस्कार के लिए 1000 साल तक राज करेंगे। यह उन लोगों के लिए अभ्यास है जो स्वर्ग में जाने वाले हैं। यह स्वर्ग की आशा और वास्तविकता है। उस समय सारी अपूर्ण चीजें संपूर्ण हो जाएगी और जो चीजें मुरझाती है वे कभी भी नहीं मुरझाएगी। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 42 में इस प्रकार से लिखा है, शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है।
यीशु मसीह के द्वारा उस समय परिपूर्ण किया जाएगा। आइए हम जिनके पास पवित्र आत्मा का अंतर्निवास है वे उम्मीद रखें। आपको याद रखना चाहिए कि भले ही सारी चीजें कमजोर पड़े और मर जाए, लेकिन यह अंत नहीं है। हमें आशा का विश्वास होना चाहिए कि हमारा प्रभु सारी दुनिया को नया बनाएगा। हमें नए स्वर्ग और नई पृथ्वी की आशा में जीवन जीना चाहिए। इस उम्मीद के साथ हम सुसमाचार प्रचार करने के लिए सक्षम है। हमारे पास पवित्र आत्मा का अंतर्निवास है क्योंकि हम जगत के पापों से बचाए गए हैं। इसी तरह हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। वह प्रभु के दूसरे आगमन की ओर देखता है। वह हमारे लिए पिता परमेश्वर से मध्यस्थता करता है ताकि हम आशा और हमारे दिल में बिना निराशा के जीवन को जी सके। हमें पवित्र आत्मा में आशा के साथ जीवन जीना चाहिए। धर्मी की जगह कहां है? वह 1000 साल में जो प्रभु अपने दूसरे आगमन के साथ पृथ्वी को नवीनीकरण के लिए द्वारा फिर से नया बनाएगा, और स्वर्ग का राज्य भी। इसलिए हमें धीरज के साथ आने वाले दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हमें यह विश्वास करना चाहिए कि इस जगत के अंत के बाद हमारा प्रभु हमारे शरीर को नया बनाएगा। हमारे पास उत्तम कल की आशा होनी चाहिए। ये जो 1000 साल है उसके बारे में कहा जाता है, जब यीशु अपने वायदे के अनुसार दोबारा आगमन में इस पृथ्वी पर आएगा, वह स्वर्ग से नीचे आएगा और पहले मसीह में मरे हुओं को जिलाएगा। उसके बाद वह सारे संतों को जिंदा करके उठाएगा, उन्हें अनंत, शुद्ध और अविनाशी शरीर देगा और वह सारे संतों से बादलों पर मिलेगा। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 16 और 17। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 51 से 53। उसके बाद वह बाकी बचे हुए पापियों पर अपने क्रोध के साथ 7 कटोरों को उंडेल देगा। उसके बाद सारी चीजों को नया कर देगा। वह नई पृथ्वी पर अपने राज्य की स्थापना करेगा और जिन्होंने पहले पुनरुत्थान में हिस्सा लिया था उनके साथ 1000 साल तक राज करेगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 4 और 5। 1000 साल के बाद वह सारे मरे हुओं को न्याय करेगा और उन्हें आग की झील में डाल देगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 11 से 15। फिर वह अपने लोगों को स्वर्गीय शहर में अगुवाई करेगा जो नया यरूशलेम है, और उनके साथ हमेशा के लिए वहां पर रहेगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 1 से 4। पवित्र आत्मा का अंतर्निवास पाने के बाद पौलुस के पास भी वही आशा थी जो हमारे पास है। हम अपने मन में समान आशा को लेकर जी रहे हैं। 1000 वर्ष का और स्वर्ग के राज्य का इंतजार कर रहे हैं। जिन्होंने नया जन्म नहीं पाया है वे इस जगत के अंत के साथ नाश होंगे, लेकिन हम नया जन्म पाए हुए मसीही नया स्वर्ग और नई पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यह आशा वास्तव में पूरी होगी। हमारा शरीर संपूर्ण बनेगा और नई दुनिया में यीशु के साथ 1000 सालों तक हम राज करेंगे। उस दिन की प्रतीक्षा करते हुए हमारे पास आशा है और हम इस दुनिया में निडरता से जी सकते हैं। आइए हम धीरज धरें और इंतजार करें। भले ही हमारा जीवन थक गया है, लेकिन हमारी आशा पूरी होगी क्योंकि हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं। जिनके पास आशा नहीं है वे अभी से केवल मरे हुए व्यक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कृपया करके परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके आशा रखिए और अपने सपने को बनाए रखें। जैसे हमारी माफी सच्ची थी वैसे ही हमारे शरीर में बदलाव भी सच्चा होगा, और यह सारी सृष्टि के लिए सच्चा है कि वे अनंत जीवन पाएंगे। हमारी आशा भी सच्ची है। आज जो विश्वास करते हैं उसमें आशा बनाए रखें। जिनके अंदर आशा है वे खूबसूरत और आनंदित है। वही लोगों के पास आशा नहीं है जो निराश हो जाते हैं। जिनके पास कोई सपना नहीं है उनके पास कोई आनंद भी नहीं है। हम खुशहाल जीवन जी सकते हैं क्योंकि हमारे पास 1000 साल और स्वर्ग के राज्य की आशा है, नया स्वर्ग और नई पृथ्वी। धर्मी के पास आशा होनी चाहिए और पवित्र आत्मा में इस आशा का प्रचार करना चाहिए। हमें आशा रखनी चाहिए कि हमारा सुसमाचार पूरी दुनिया में फैलेगा। यदि आपके पास अटल विश्वास है तो आपको यह एहसास होगा कि दुनिया इतनी बड़ी नहीं है। हालांकि हमारी शुरुआत तुच्छ थी, लेकिन यदि हम आशा बनाए रखेंगे तो हम पूरी दुनिया में सुसमाचार प्रचार करने में सक्षम बनेंगे। जैसे पौलुस ने किया था, हमें भी विश्वास करना चाहिए। जिनके अंदर आशा है खूबसूरत सुसमाचार के प्रचार के अपने कार्य में विश्वास योग्य है। हमें निराश युग में सुसमाचार प्रचार करने की आशा रखनी चाहिए। हम थके, निराश, गरीब और नम्र सबको सुसमाचार सुनाने का प्रचार करना है। हमें स्वर्ग के राज्य की आशा का प्रचार करके उनको अंधकार से छुड़ाना चाहिए, जिसमें केवल वही प्रवेश कर सकता है जिनके पाप पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करके माफ हुए हैं।
हमें उन्हें आशा रखने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि इस कठिन समय के बाद परमेश्वर का राज्य चोर की नहीं आएगा। सेवक और संत जिन्होंने नया जन्म पाया है, कृपया इस सुसमाचार को जगत के अंत तक प्रचार करें और स्वर्ग के लिए अपनी आशा को अटल रीति से बनाए रखें। ये मायने नहीं रखता कि कितनी जल्दी यह संसार नाश होगा। जिनके अंदर आशा है वे कभी नाश नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास इस पृथ्वी के जीवन से परे कुछ अनंत बात है। निश्चित रूप से उनके पास प्रभु का दिया हुआ दूसरा जीवन होगा।